ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हम हर परिस्थिति में जो कैसी भी समस्या हो हम खुश कैसे रहें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबा ने कई बातें हमें समझा रखी हैं, वो याद रखो आप। सबसे पहला तो 3 बातों पे निश्चय होना चाहिए, अपने पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। नंबर 1। दूसरी बात कि ड्रामा में जो सीन आता है, पहले भी मैंने बताया था कि वो सीन कल्याणकारी होता है। कि आपका पक्का निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा में जो भी सीन आता है, जो भी समस्या आती है, वो कल्याणकारी, उसमें कुछ न कुछ हमारी भलाई होती है। अब ये कैसे भलाई होती है, कई बार और एक ये कहना सीखो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो पीछे हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे ना एक राजा के मंत्री में स्वमान था, उसका स्वरूप बन गया। वो हर बात में यही कहता था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये उसके पक्का बैठ गया था उसके दिमाग। तो एक बार क्या हुआ कि राजा ना तलवार साफ कर रहा था और राजा की तलवार पैर पे गिर गई और उसका अंगूठा कट गया। तो उसने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने कहा इसको जेल में डालो, जेल में डालो उसको जेल में डाल दिया। अब 2-3 महीने के बाद जेल में डालने के बाद भी उसने कहा बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तब भी क्या बहुत अच्छा हुआ। तो उसने फिर 2-3 महीने के बाद राजा शिकार करने गया और जो उसके सैनिक थे वो बिछड़ गए, अकेला राजा रह गया और आदिवासियों ने पकड़ लिया। उसने कहा कि इसकी बलि देनी है देवी की। अच्छा नहलाया, कपड़े उतारे, जब नहलाने लगे तो एक आदमी के अंगूठे पर नजर चली गई। कहते हैं ना ना ना, ये नहीं देना, ये तो अंग भंग है, ये तो देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो। राजा को तब समझ आई कि उसने ये क्यों कहा था, बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही वो राजा आया तो उसने कहा उसको जेल से निकालो, उसको लेके आओ। वो जेल से निकला, उसने कहा ये बात तो मुझे समझ आई कि भाई मेरा अंगूठा कट गया, तूने कहा भी बहुत अच्छा हुआ, ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तो 3 महीने से जेल में सड़ रहा है, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? बोला जी मैं आपका दोस्त था और मैं आपके साथ जाता और फिर होता क्या कि आप तो फंस जाते और मेरी गर्दन गल जाती। मैंने तो बलि चढ़ाते, मैं तो पूर्ण था। बहुत अच्छा हुआ कि मैं जेल में चला गया। तो एक ये पक्का निश्चय करो कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन हम अगर हम नहीं देख पा रहे तो उसमें हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां तक, लेकिन होता अच्छा है, अच्छा ही होता है। हाँ। और एक दूसरी बात, उससे भी आप बड़े खुश रहोगे। ये भी ध्यान से सुनना, ये पॉइंट जानकी दादी ने भी कहा था और मैं अनुभव के तरीके से सुनाती हूँ आपको। एक राजा था और राजा के जो मंत्री थे ना, एक बार सबकी मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज लेके आओ जो मेरे हर समय काम आए। रात को भी, दिन में भी, बीमार हो तो भी, कोई खुशी हो रही हो तब भी, किसी की मौत हो रही हो तब, तो हर समय मुझे काम आए हो। तो कहता है 1 साल का समय देता हूँ। अब सबने सोचा कि राजा बड़ा हो गया है, तो राजा का भगवान की तरफ ध्यान हो गया। सब कोई गीता रामायण का सार निकाल के आए, अच्छी बातें निकाल के आए। कहता है मैं तो रात को कैसे पढ़ूंगा, मुझे दिखाई नहीं देता, ये मेरा किस काम का? मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जो मेरे हर समय काम आए, चाहे मैं कहीं पर भी। बड़ा तो दुविधा में आगे सारे कहते क्या लेके आए, राजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। फिर राजा को 1 साल बाद गुस्सा आया, सब इकट्ठे करे, कहते या तो तुम मुझे ला के दे दो वो चीज, ना तो सबको निकालूंगा नौकरी से। अब सबको टेंशन हो गई, कहा भाई हमारे तो बच्चे भूखे मरेंगे, राजा को पता नहीं दिमाग में क्या फस्तूर ऐसा किया गया, राजा कुछ समझ में ही नहीं आता इसको, कितनी हमने चीजें ला के दे ली, कितना कुछ कर लिया, तो बड़ी हमारे सबके बच्चे भूखे मरेंगे। तो एक वो अपने किसी गुरु के पास जाता था, तो उसने गुरु के सामने समस्या रखी कि गुरु जी 1 साल हो गया, हमें सब रिसर्च कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, राजा को पसंद ही नहीं आ रही वो बात, पता नहीं क्या चाहता है राजा। अब वो गुरु भी विद्वान था, उसने कहा मैं देता हूँ, घबराओ मत, सब बच जाओगे, किसी का कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें देता हूँ। उसने कागज पर लिख करके कुछ दिया उसको, फोल्ड करके, कहते तू रास्ते में खोल कर मत देखना, सीधा राजा को दे देना।
अब जब राजा ने दिखा, राजा को बड़ा पसंद आया, कहता हाँ यही तो मुझे चाहिए था। अब राजा ने क्या किया, राजा ने लॉकेट बनवाया और वो लिखा हुआ लॉकेट में जड़वा लिया। अब राजा के घर में जश्न मनाए जा रहे, बड़ी बड़ी खुशियां हो रही है। तो राजा उस लॉकेट को देखता है तो भी राजा शांत है, एक रस है, कोई हलचल भी नहीं आ रहा कि ज्यादा उछल कूद करे, खुशी में शांत है। अब उसने सोचा, मंत्री ने, राजा तो कुछ बदल सा गया है, तो कुछ एक जैसे शांत रहता है। एक समय ऐसा आया कि राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी और एक के बाद एक पूरा परिवार राजा का खत्म। और राजा लॉकेट को देख रहा है तो भी राजा शांत है। और लास्ट में क्या सीन आया, लास्ट में क्या हुआ कि सब ने, दुश्मनों ने घेर लिया, अकेला राजा बीच में खड़ा है और उसको पता है कि 2 मिनट बाद तेरी मौत होनी है। तो भी राजा लॉकेट को देख रहा है, तो भी राजा शांत है। तो उस मंत्री से रहा नहीं गया जो वो ला के दिया था ना, कहते महाराज हाथ पकड़ लिया, ये क्या राज है, ऐसा इस लॉकेट में क्या है? आपको मैंने कितनी परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा, आपके घर में जश्न मनाए जा रहे थे, बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, तो भी आप शांत थे। आपका पूरा परिवार एक के बाद एक, तब भी आप शांत थे। और अब आपको पता है कि मुझे खत्म हो जाना है, तब भी आप शांत हो। तो ये क्या कारण है, ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा राजा ने कि ध्यान से सुनो, इसमें लिखा हुआ है दिस विल आल्सो पास अवे, यह भी गुजर जाएगा। ये सेंटेंस है, ये कमाल का सेंटेंस है कि यह भी गुजर जाएगा। जो परिस्थिति आती, जानकी दादी से किसी ने पूछा था आप इतने स्टेबल माइंड कैसे हो, आप किसी भी परिस्थिति, कहते वो परिस्थितियां आती और चली जाती है, परिस्थिति रहती तो नहीं ना, तो आया है तो चला जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। दुख आता है तो वो भी गुजरता है, सुख आता है वो भी गुजरता है। इस बात को पक्का निश्चय करो तो हर परिस्थिति में आप खुश रहो। और फिर बाबा ने सम्मान कितना अच्छा हमें दिया कि आप तो सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। फिर आप ये देखो कि मैं तो इतना ताकतवर शक्ति, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगी? अगर अपनी स्थिति ऊंची होती है ना, फिर सब स्थिति कुछ नहीं आती। आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ के देखो तो नीचे छोटी छोटी चीजें दिखाई देगी। तो इसलिए ये 3-4 बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी परिस्थिति में आप दुखी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, जब बाबा ने आज ही मुरली में कहा, जब हम इस सीट पर सेट होते हैं ना, हम आदमी, ये जितनी समस्याएं आती है ना, इसके अंदर आने से आती है, देह अभिमान में आने से वही दुखी करती है। फिर तो सबसे पक्का पाठ बाबा का जो फर्स्ट एंड लास्ट लेसन है, अगर ये भी पक्का हो जाए ना, तब भी हमें कोई नहीं रोक सकता देवता बनने से। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा ने तरह तरह की विधियां बताई हैं कि बच्चे ऐसा करो। किसी पर देखो, हर आत्मा का अलग अलग लेवल होता है। अब जैसे कोई पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, एक सवाल को कितनी बार समझा सकता, कई तरीके से। अब कोई बच्चा किसी तरीके से अब बाबा की मुरलियों में देखो कितनी रमणीकता है। कभी बाबा किसी तरीके से समझाता है, कभी किसी तरीके से समझाता है, और ताकि बच्चे समझ जाए बात वही है। तो अलग अलग रमणीकता से बाबा समझाता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, सम्मान में रहो, ड्रामा को समझो, इतने शक्तिशाली हो तुम, पावरफुल हो। तो कितने कितने बाबा सम्मान देता है। आज की मुरली में भी कहा ना कि अगर सम्मान में रहोगे तो इससे दूर हो जाओगे। और बाबा का जब योग लगाओ ना, तब भी पहले सम्मान में स्थित होकर के योग लगाओगे ना, तो आपका योग लगेगा और इतना आनंद आएगा आपको। फिर जब स्विच ठीक जुड़ जाता है ना, कनेक्शन, तो बाबा का करंट भी आता है, महसूस होता है, आत्मा खिल जाती है, अच्छी लाइट लगता है, आनंद होता है उसमें, और टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये योग कब लगेगा? जब हम इससे तो अलग हो जाए। स्विच कब जुड़ता है? जब यहाँ पर सेट होंगे तब, क्योंकि वो हमारे जैसा है, एक जैसे का कनेक्शन जुड़ेगा, अगर अपोजिट का नहीं जुड़ेगा। तो बाबा से असली शक्ति लेनी है। एक तो खुश रहो आप, तो ये तरीके बताए आज 2-3 याद रखना कि एक तो यह भी गुजर जाएगा, इस बात को पक्का याद रखना कि जो आया है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो देह का, चाहे कुछ भी है, जो परिस्थिति है, चाहे वो धन का है, कुछ भी जो आती है वो चली जाती है। दिन आप ये देखो, क्या हमेशा दिन रहता है?
रात भी आती है फिर दिन होता है, फिर रात आती है फिर दिन। ये तो सब प्रकृति एक का साथ नियम है। सब होगा, नहीं तो होगा हाँ, भगवान। लेकिन आप इस चीज पर पक्का सेट होके देखोगे ना, फिर बाबा ने ड्रामा को बताया था उस दिन कि इसको खेल समझो, खेल हो रहा है। खेल हो रहा है। इसमें अलग अलग सीन आ रहे हैं। आप देखो, आप कई बार जा देखना, माउंट आबू जाते हो आप, जाते ना सारे? अच्छा, रेलगाड़ी में बैठ के जाते हो कहीं, तो रास्ते में कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं बाघ आते हैं, कहीं खेत आते हैं, कहीं बहुत अच्छे फूल आते हैं, कहीं गंदे नाले भी आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, तो तरह तरह के सीन आते हैं। और दूसरी बात ये देखो कि इस रेलगाड़ी में कोई कहीं से चढ़ता है, कोई कहीं से चढ़ता है, और जिसका स्टेशन आता है तो उतर जाता है। तो क्या आप रोते हो? नहीं, नहीं ना। तो बस यही यात्रा है। यह यात्रा हाँ, जिसका भी पार्ट पूरा हो जाता है वो जाता है। और सतयुग में तो कहता है सब कुछ पता होता है, तभी तो बाबा ने अमर लोक बताया ना उसको हम आत्मा को पता होता है कि कल मैंने जाना है। तो वो चांडाल को खुद कहती है कि इस शरीर को ले जाना, कल मैंने शरीर चेंज करना है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में रहती है। तभी बाबा हमें ऐसे लोक में ले जा रहा है, ऐसी दुनिया में ले जा रहा है हमें। तो सबसे बड़ी बात कि बाबा की बात माननी चाहिए हमें, श्रीमत का पालन करो। जो बाबा ने पहला ही लेसन अभी तो पूरा नहीं हुआ, आप चेक करो। लेकिन सारा दिन में आप कितनी बार आत्मा समझते हो अपने आप को, सामने वाले को आत्मा समझते हो, अपने घर वालों को आत्मा समझते हो। तो आप ना ये देखो, सबसे पहला अगर लेसन पक्का हो जाए हमारा, तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। और जब हम दुखी नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी, और हमें खुश देख करके फिर दूसरे भी खुश होंगे। ये बाबा की सर्विस है, हमारा चेहरा सर्विस करेगा। अगर आप खुश रहोगे तो आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस में कहेंगे खुश रहती है, पता नहीं इनको क्या मिला हुआ है, जाके तो देखे क्या बताते हैं इनको, ये तो कभी उदास ही नहीं होती, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। हाँ, ये बाबा की सर्विस है। बाबा ने कहा ना, चेहरे और चलन से हमारी चलन भी ठीक होनी चाहिए, हमारी वाणी भी सही होनी चाहिए, बोल भी अच्छा होना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं हम घर में भी, उसमें भी विशेषता होनी चाहिए। हाँ, और बाबा ने देखे बात और कही है, वो भी ध्यान से सुनो। बाबा ऑफर कर रहा है, और मुरली में, हर मुरली में कहता है कि बच्चे दुखी ना हो, जितना बोझ उठा रखा है ना ये सारा मुझे दे दो, उतार दो ये। अब आप कुछ देखो, आप कहीं जा रहे हो और आप बोझ भर रहे हो, और आपका जो साथी है ना वो तगड़ा, वो जवान हो, और वो आपसे कहे कि बहन जी मुझे दे दो, तो आप उनको दोगे नहीं, आप पटोट दोगे, क्योंकि आप बोझ भर रहे हो। और बाबा तो कितना शक्तिशाली, हमें कह रहा है कि बच्चे मुझे दे दो, क्यों दुखी हो रहे हो, तो फिर भी कस के पकड़ रखी है। क्यों पकड़ते हो कस के? हाँ, तो आप इसको छोड़ो, एक खुशी रहने का कारण ये, जिस तरह हम इसमें ऐसे करेंगे ना, दुख निकलो, छोड़ के चले जाओ। जैसे वो आप दीदी बता रहे थे, कढ़ाई में जब वो छोड़ देती है ना, वो पक जाती है, घी अलग हो जाता है, वो अलग हो जाती है। तो ऐसे ही इससे अलग हो जाएगा ये जो देह के संबंध है, जो कुछ उस दिन भी बताया था ना, कैसी प्रकृति के बंधन है। आत्मा जब इससे दूर हो जाएगी वो खिलेगी, कभी दुखी नहीं होगी, और आप बहुत सर्विस करोगे। फिर आपके रिश्तेदार भी पूछेंगे आपसे, तो बड़ा खुश रहता है, क्या बात है, क्या मिल गया तुम्हें, ऐसा क्या मिला है, ऐसे पूछेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं खुश रहो। ये बातें आपने याद रखनी है, ज्ञान का पलटा, योग की मुट्ठी। हाँ, ये आपने याद रखना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हाँ हाँ, ऐसे मुना दिखा मैंने आप सुनोगे ना फिर ये सारी बात तो समान लागे, पहले बंद कर ले।